नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हमारे यहाँ पप्पा जी के लिए जो लड्डू बनेंगे वो बनेंगे बिल्कुल ही अलग तरीके से। चाहे कितनी भी वैरायटी के मार्केट में बनाए जाएं या हम किसी भी तरीके से बनाते हैं, पर मेरे घर में जो भोग लगता है बहुत ही अलग तरीके का भोग लगता है। और 11 दिन पप्पा जी होते हैं और 11 दिन ही ये बहुत ही बड़ा शगुन है कि यही भोग लगेगा। भले ही आप आसपास कितने सारे भी लड्डू रख दें, लेकिन मोदक जो मेन लड्डू लगता है, मुझे कम से कम 35 साल हो गए इस तरीके से भोग बनाते हुए, और इसी टाइप का ही मैंने भोग देखा है अपने यहाँ कि कैसे ये भोग बनता है। तो गेहूं का आटा है नॉर्मल, जो शुद्ध हम घर में रोटी बनाते हैं, इसकी मैं बना लूँगी रोटियाँ और फिर घी और चीनी डालकर मैं इसकी मोदक बनाऊंगी। तो बहुत ही इजी है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी पहले सिंपल सी रोटियां बनानी है। पतली पतली रोटियां बनानी है हमें और सिंपल, बिल्कुल घी वगैरह कुछ नहीं लगाना है अभी। देखिए हमने जो है ये रोटियां बना ली हैं, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी है। अब इस हर रोटी को लेना है, इस तरीके से लपेटना है और इसे इस तरीके से बेलन से उसे कूटना है, पलट पलट के उसे कूटना है। आप ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मेरे घर में तो मना करते हैं और मिक्सी में वो टेस्ट आता ही नहीं है। बच्चे समझ जाते हैं कि आज आपने मिक्सी में किया है, तो इसमें जितनी भी मेहनत लगे हमारे यहाँ ऐसी ही रोटी बनती है। और अब जो ये घी है, अभी जितना भी घी लगेगा तो हमें गरम करना है घी को तवे पर। अब देखिए हमने रोटियों को इस तरीके से, उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी है, इस तरीके से। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। इसमें डालेंगे हम पहले चीनी। जैसे मेरे पास 5 रोटी थी तो 5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी या तो आप पिसी हुई ले लीजिए या थोड़ी सी बारीक वाली ले लीजिए। मैं डालूँगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब देखिए ये घी जो है गरम हो चुका है, अभी हम 4-5 टेबल स्पून डाल देते हैं। अब इससे बहुत ही मेहनत करनी है इसके ऊपर। इस रोटी को इस घी और चीनी के साथ इतना सॉफ्ट कर देना है कि बहुत ही बढ़िया ये मोदक बन जाए। ये देखिए ये इस तरीके से ऐसा सॉफ्ट सा हो गया है। अभी इसमें 1 आध चम्मच घी और डलेगा। आपने कई टाइप के मोदक देखे होंगे, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ये मोदक बहुत ही अलग टाइप के हैं। थोड़ी चीनी भी डाल दी हमने और अब इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देना है। इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो गए। अब इसके बनाएंगे हम मोदक। तो इस टाइप के मैं कोई भी मोल्ड ले लेती हूँ। ये देखिए ये हमने ले लिया है। अब इसको बंद करने के बाद ऐसे फिंगर से दबाते जाइए। कोई फिलिंग नहीं डलेगी इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं देसी स्टाइल में। ये देखिए ये इस तरीके से ये मोदक बनेंगे। तो इस तरीके से हमारी गेहूं की रोटी से, नॉर्मल जो रोटी हम घर में बनाते हैं उससे मोदक हो गए तैयार और गणपति बप्पा के लिए भोग तैयार हो गया। इससे बहुत ही मज़ा आएगा। आपको भोग लगाने में एक मन को संतुष्टि मिलेगी कि हमने खुद बनाया है और बिल्कुल
स्वादिष्ट, बहुत मुंह में घुलने वाले, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।